डॉक्टर दिन ब दिन अपनी सेवाओं के लिए जाना जा रहा है। डॉक्टर्स और दर्शकों के बीच की दूरी को कम कर रहा है। अगर आप भी कोई अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो तुरंत लॉग ऑन कीजिए kevaltv.com पर और क्लिक कीजिए आस्क द डॉक्टर। डॉक्टर आपको अपनी सलाह देंगे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। आस्क द डॉक्टर की सेवा को इस्तेमाल करके हमारे एक दर्शक ने हमें ईमेल किया है। ये लिखते हैं कि मेरा नाम राजीव है। एक रात मेरे पापा को सीने में बहुत दर्द हुआ। हम घबरा गए और हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स ने एंजियोग्राम करवाया। अभी उनकी तबीयत ठीक है। मैं अपना एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या हर चेस्ट पेन हार्ट रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है या उसका कोई और रीजन भी हो सकता है। राजीव, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं आपका सवाल फॉरवर्ड करने जा रही हूँ एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के पास। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए राजीव जी, हर चेस्ट पेन हार्ट रिलेटेड तो नहीं होता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आपके पिताजी को बहुत सीवियर चेस्ट पेन हुआ, रात में हुआ और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब को कुछ ईसीजी में ऐसी खराबी मिली होगी जिससे उन्होंने हार्ट अटैक या कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज डायग्नोज किया होगा, जिसको हम एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसी हालत में जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करें तो ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का आगे मेथड पता लगता है। डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उसको इमीडिएटली खोलने में फ़ायदा है या बाईपास सर्जरी में फ़ायदा है या मेडिसिन्स में फ़ायदा है। तो उसका फ़ैसला सिर्फ एंजियोग्राफी के बाद ही हो सकता है। इसलिए आमतौर पे हार्ट अटैक की सूरत में जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करने की एडवाइस दी जाती है। तो जो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, आई थिंक एडवाइस वाज वेरी मच करेक्ट। और अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है तो एक बहुत रीअश्योरिंग होता है कि हम कुछ और कारण ढूंढें और उसका इलाज अच्छे से कर पाएँ। जहाँ तक चेस्ट पेन के दूसरे कॉजेज़ का सवाल है, लंग डिजीज़ होने से, स्किन में डिजीज़ होने से, मसल्स और जॉइंट्स में डिजीज़ होने से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने से या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होने से भी चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसका फ़ैसला तो एक कंप्लीट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद ही डॉक्टर्स करते हैं। तो I think in your father's case probably it was heart related and angiography was advised. Thanks डॉक्टर। उम्मीद है राजीव आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपना और अपने पापा का ध्यान अच्छे से रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Visit www.careworldtv.com। भेजें सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या। लॉग ऑन टू careworldtv.com एंड क्लिक आस्क द डॉक्टर। हमें आपकी फिक्र है।